तो आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ में गोता लगाने वाले हैं जो है तो बहुत छोटा, पर जिसकी गहराई कह सकते हैं अथाह है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईशोपनिषद की। चलिए इसकी दुनिया को समझने की एक कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत ही होती है एक बहुत ही पावरफुल श्लोक से। ये कहता है कि इस दुनिया की हर एक चीज उस एक परम शक्ति से जुड़ी है, उसी से व्याप्त है, और ये हमें जीने का एक नया नजरिया देता है, त्याग के साथ आनंद लेने का। अब यहाँ त्याग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो, नहीं। इसका मतलब है बिना किसी मोह या लालच के चीजों का आनंद लेना। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं, वास्तविकता की सर्वव्यापकता। तो आखिर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक ही डिवाइन पावर, एक ही एनर्जी वो हर चीज में है, हर एक चीज में, चाहे वो हम हो, कोई पेड़ पौधा हो, या फिर इस यूनिवर्स का छोटे से छोटा कण। अब इस परम शक्ति को नाम दिया गया है ब्रह्म। और मजे की बात यह है कि इसे समझाने के लिए उपनिषद कुछ ऐसी बातें कहता है जो सुनने में एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी लगती हैं। पैराडॉक्सेस कह सकते हैं। जैसे कहा गया है कि वो परम शक्ति एक जगह स्थिर है, मोशनलेस, लेकिन साथ ही वो मन से भी तेज है। सोचिए जरा, वो बहुत दूर भी है और हमारे बिल्कुल करीब भी, अंदर भी बाहर भी। तो ये जो विरोधाभास हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शंस, ये असल में हमें यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि सच्चाई हमारी छोटी मोटी सोच के दायरे से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, मार्ग यानी द पाथ, कर्म और ज्ञान का संतुलन। तो ठीक है, मान लिया कि वो परम शक्ति हर जगह है, पर फिर सवाल ये उठता है कि तो फिर हमें अपनी जिंदगी जीनी कैसी चाहिए? इसका जवाब उपनिषद बहुत ही खूबसूरती से देता है, दो अलग अलग दिखने वाले रास्तों को एक साथ जोड़कर। ये दो रास्ते हैं, विद्या यानी ज्ञान का रास्ता और अविद्या यानी कर्म का रास्ता। और उपनिषद यहाँ एक चेतावनी देता है, एक वार्निंग, कि सिर्फ काम करते रहना, एक्शन विदाउट नॉलेज, या सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते रहना, नॉलेज विदाउट एक्शन, ये दोनों ही रास्ते अकेले अकेले अधूरे हैं, बल्कि एक के बिना दूसरा हमें और भी गहरे अंधकार की ओर ले जा सकता है। तो फिर करे क्या? रास्ता क्या है? अगर कर्म भी अधूरा है और ज्ञान भी अकेला अधूरा है, तो फिर सही रास्ता कैसे मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहीं पर उपनिषद अपना सबसे खूबसूरत, सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है। कहता है, दोनों को एक साथ लेकर चलो, सिंथेसिस। मतलब अपने कर्मों से, अपने एक्शन से खुद को बेहतर बनाओ, खुद को प्यूरिफाई करो, ताकि उस सच्चे ज्ञान की आज़ादी को, उस फ्रीडम को महसूस किया जा सके। एक्शन और अवेयरनेस दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अनुभूति, द रियलाइजेशन, मतलब एकता का दर्शन। तो जब हम कर्म और ज्ञान में संतुलन बना लेते हैं तो ये हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें एक ऐसी मंजिल तक पहुंचाता है जहां दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह फंडामेंटली बदल जाता है। और वो बदलाव क्या है? वो है ये एहसास, ये गहरी अनुभूति कि सभी प्राणियों में खुद को देखना और खुद में सभी प्राणियों को देखना। मतलब ये महसूस करना कि हम और ये पूरा ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं, सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा है। वो जो अलगाव की दीवारें हैं ना, वो सब गिर जाती हैं। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब किसी को सच में ये एहसास हो जाता है, जब कोई इस एकता को जी लेता है, तो उसकी जिंदगी में असल में क्या बदलता है, क्या नतीजा होता है इसका? उपनिषद कहता है, उसके लिए न कोई मोह रहता है, न कोई शोक। मतलब सारे दुख और सारे भ्रम खत्म। क्यों? क्योंकि दुख और तकलीफ की जड़ ही है अलगाव, द सेंस ऑफ सेपरेशन। जब हम खुद को दूसरों से और इस दुनिया से अलग समझते हैं तभी तो दुख होता है, लेकिन जब वो अलगाव की भावना ही मिट जाए तो फिर दुख कैसा? और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, प्रार्थना, सत्य के लिए एक पुकार। और जानते हैं इस उपनिषद की सबसे कमाल की बात क्या है? इसका अंत किसी फैसले, किसी कमांडमेंट या आदेश से नहीं होता, बल्कि एक साधक की, एक सीकर की दिल से निकली प्रार्थनाओं से होता है। एक ऐसे इंसान की पुकार जो सच्चाई को देखना चाहता है, उसे पाना चाहता है। पहली प्रार्थना बहुत ही पोएटिक है। साधक कहता है कि सच्चाई का चेहरा,
एक सुनहरे ढक्कन से ढका हुआ है। अब ये सुनहरा ढक्कन क्या है? सोचिए, ये है हमारी इच्छाएं, हमारा ईगो, इस दुनिया की चकाचौंध, दौलत, शोहरत। ये सब इतना चमकीला है, इतना डैज़लिंग है कि इसके पीछे का जो सच है वो हमें दिखाई ही नहीं देता। और फिर बिल्कुल आखिर में साधक अग्नि से, उस डिवाइन फायर से प्रार्थना करता है, एक बहुत ही विनम्र प्रार्थना कि हे प्रभु, हमें अच्छे रास्ते पर ले चलो, हमें गलतियों से, भटकाव से बचाओ, हमें सच्ची समृद्धि की ओर ले चलो, वो समृद्धि जो सिर्फ दौलत नहीं बल्कि ज्ञान और शांति की है। तो ये उपनिषद हमें किसी जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा सुनहरा ढक्कन है, वो कौन सी इच्छा, कौन सा मोह, कौन सा डर है जो हमें खुद की और इस दुनिया की असली सच्चाई देखने से रोक रहा है? ये एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।